Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 2 of exercise number 1.3. The statement of the question is 2x raised to power 4 is equal to 9x square minus 4. इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, जैसे इसके अंदर वेरिएबल x है, x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे 9x स्क्वायर जो है इक्वल की इस साइड पर प्लस में है, जैसे ही ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ये आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे -4 है, ये भी जब इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ये देखें तो ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी यहाँ पे सबसे x रेज़ टू पावर 4 है, उसके बाद x स्क्वायर है, उसके बाद जो है ना वो कांस्टेंट आ रहा है, तो बड़ी से छोटी पावर की तरफ ये पावर जो है ना शिफ्ट हो रही है। अब हम जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इसके अंदर भी हमने जो है यहाँ पर इसको पेयर की फॉर्म में हम बना लेते हैं। इसमें करना सिर्फ ये है कि यहाँ पे 2 और 4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है। 2 और 4 मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारे पास 8 आ गया। अब यहाँ ये 8 आया, 8 के आप पेयर्स बना लें, जैसे कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये 1 और 8 का पेयर जो है ये सबसे अच्छा पेयर है। इसके अंदर ये पेयर जो है ये मोस्ट सूटेबल पेयर है। उसकी सूटेबिलिटी की वजह ये है कि यहाँ 8 और 1 जैसे ही ऐड होंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। तो अच्छा, अब चले मैं समझाने के लिए सिर्फ एक और चीज आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इसके एक और पेयर बन सकता है 4 और 2 का, यानी 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 8 आता है, लेकिन वो पेयर इसलिए सूटेबल नहीं है। ये आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये भी एक पेयर बन सकता है, दैट इज इक्वल टू 8, लेकिन ये पेयर इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे 9 चाहिए। तो अगर मैं 4 और 2 को ऐड करूं तो 6 आएगा, 4 में से 2 माइनस करूं तो ये हमारे पास 2 आएगा। तो ये पेयर जो है ना ये किसी सूरत पे भी ये सूटेबल नहीं है, ये सूटेबल नहीं है। यहाँ पे जो सूटेबल पेयर है ये 1 और 8 का है। इसे -9x स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी -1 और -8 में, यानी ये 1 है और 8 है, तो ये -1x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, दैट एक्चुअली रिटर्न्स, अगर आप इसे देखें तो ये यहाँ पे बेसिकली इतना हिस्सा जो है ये आपका -9x स्क्वायर ही आपको रिटर्न करेगा। अब इन दोनों में से आप x स्क्वायर को कॉमन ले लें, ये आपके पास 2x स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा। यहाँ से आप -4 को कॉमन ले लें तो ये आपके पास यहाँ पे भी 2x स्क्वायर -1 रह जाएगा। अब कॉमन लेते हुए हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि जो चीज हमारे पास यहाँ आई है, जैसे कि 2x स्क्वायर -1 है, अगर आप ये देखें कि यहाँ से मैं 2 को भी कॉमन ले सकता था, लेकिन मैंने -4 को सिर्फ इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस जो है ये माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे 4 जैसे बाहर निकलेगा तो ये 2x स्क्वायर -1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी 2x स्क्वायर -1 है, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर -1 है, इन दोनों में से 2x स्क्वायर -1 जो है ये कॉमन आ गया। आपके पास यहाँ पे बचा x स्क्वायर -2 और यहाँ पे 2x स्क्वायर -1, दैट इज इक्वल टू 0। अब आप x स्क्वायर -4 को एक दफा 0 के बराबर रख लें और 2x स्क्वायर -1 को आप 0 के बराबर रख लें। यहाँ पे 1 प्लस माइनस में है, ये जैसे इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू +1। यहाँ पे x स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 जैसे इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों साइड पर जो है वो स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, ये आपके पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -4 है, ये इक्वल साइन के दूसरे साइड पर +4 आ जाएगा, दोनों साइड पर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लें, सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, सो एक्स इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आई, एक +-2 और एक स्क्वायर रूट 1/2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज के इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू।